माता वैष्णव देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर आपका स्वागत करता है। मेरे बड़े बुजुर्गों आपको प्रणाम, माताओं आपको प्रणाम, मेरे भाइयों बहनों आपको प्रणाम, मेरे नौजवान साथियों आपको प्रणाम। आज मैं पटल पर सिंह राशि की कुंडली विस्तार से 12 भाव में किस तरीके से रहने वाली है और कौन सा ग्रह कहाँ पर क्या फल देगा विस्तार से बताऊंगा। तो आइए कुंडली को विस्तार से समझने के पहले मैं आपसे आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं और अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और इस वीडियो की ख्याति ऐसी आगे पहुंचाएं क्योंकि ये पौराणिक वीडियो है और यह शास्त्रों से सम्मत है और इसमें जो पुराणों का जो लेख है वो पूरा विस्तार से बताया गया है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कौन सी राशि, कौन से ग्रह कब कैसे काम करते हैं। तो चलिए आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ सबसे पहले कि एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ जो पुराणों में लिखी हुई है, तो आप सुनिए, उसका विस्तार से योजन में आपको बताता हूँ। देखिए, अभी वैशाख महीना चल रहा है, ज्येष्ठ महीना आने वाला है, तो वैशाख और ज्येष्ठ में आप अपने भैरव, अपने परिवार के भैरव जहाँ भी हैं वहाँ जाकर के राति जोगा हमारे इधर देते हैं। आप भी अपने भैरव के स्थान पर जाकर के राति जुगा देवें और वैशाख और जेठ के महीने में राति जगह दे करके और प्रातःकाल उनके भोग प्रसादी की व्यवस्था करके उनको भोग लगा करके और अपने भाई बांधव वहाँ पर भोजन करें। भैरव बाबा आपको आशीर्वाद देंगे और भैरव बाबा आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे, और जो आपके इष्ट देव काम करना जिन्होंने बंद कर रखा था, जब आप वैशाख महीने और जेठ महीने में भैरव बाबा को राति जगह दे करके प्रसन्न करेंगे तो वही भैरव बाबा आपके इष्ट देव के पास जाकर के बोलेंगे कि यह मेरा परिवार का सदस्य है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार का पोता है, ये मेरा परिवार का मेन आदमी है, इसको प्रभु आप इस पे कृपा करो, आपको ये प्रणाम कर रहा है और मैं आपको इसकी तरफ से प्रणाम करके आपसे कहता हूँ कि ये आपको प्रणाम कर रहा है तो इसको सब कुछ दे दीजिए। तो आपके इष्ट देव भी आपके ऊपर प्रसन्न होने लग जाएंगे, क्योंकि भैरव बाबा उनको बोलेंगे कि यह मेरा परिवार का सदस्य है, तो इसको आप जो है कृपा इसके ऊपर अवश्य करें, तो वह इष्ट देव भी आपके ऊपर कृपा करने लग जाएंगे। चलिए आइए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इष्ट देव आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके घर में सुख शांति धीरे धीरे आने लग जाए। इसी प्रकार से नवग्रह भी जब आप भैरव बाबा को प्रसन्न करेंगे, अपने परिवार के भैरव बाबा, आपके जो परिवार के भैरव बाबा जहाँ हैं उस स्थान पे आप अगर वैशाख महीने में जेठ महीने में राति जगह देते हैं तो नवग्रह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, और जब नवग्रह प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके ऊपर नवग्रह की कृपा बनी रहेगी। भैरव बाबा इनसे नवग्रह से भी प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा परिवार का सदस्य है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बड़ पोता है, तो इसको आप कृपा करके और इसके ऊपर आप कृपा कीजिए और अनिष्ट दृष्टि हटा करके इसके सारे काम बनाइए। पहले भैरव बाबा आपके खड़े रहेंगे, पीछे आप खड़े रहेंगे। भैरव बाबा की ऐसी शक्ति है, परिवार के भैरव बाबा सदा कृपा करते हैं। प्रथम पूजिए भैरव बाबा को, फिर दूसरे देवता आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। ये आपको मैंने बहुत ही बड़ा मंत्र बता दिया। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं जो मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं। ये मित्र ग्रह हैं
सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं, तो सूर्य भी मित्र हैं। तो सूर्यदेव सिंह राशि सूर्यदेव की राशि, तो सूर्यदेव को आप प्रातःकाल 9 बजे के पहले पहले जल अवश्य चढ़ाया करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे सिंह राशि वाले तो आपकी चमक धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और संसार में आप बहुत बड़े आदमी बन करके निखर करके और अपना धंधा व्यापार करके और दान पुण्य करेंगे। आपके पास में अपार धन संपत्ति होगी सूर्यदेव की कृपा से, आप सूर्य जैसे चमकेंगे। ऐसा सिंह राशि का जो स्वामी सूर्य है वो यह काम तुरंत ही करते हैं। तो सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाइए। अब आइए आप सुनिए, कृपा कीजिए। मित्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल गुरु आपस में मित्र हैं। 12 राशि के राजा बुध, 12 राशि के राजा बुध है, तो बुध देव तो आपके ऊपर कृपा कर ही रहे हैं। और इधर शुक्र शनि राहु केतु आपस में ये मित्र हैं। अब इनका ये मंगल है, ये शनि है, अगर दोनों एक कुंडली में बैठ जाते हैं तो चांडाल योग बन जाता है। तो इस तरीके से चांडाल योग बनने से परेशानी का कारण बनता है। कोई ग्रह अनिष्ट हो जाता है तो वह ग्रह मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह बन जाते हैं, आपस में किसी एक घर में बैठ जाते हैं तो वो अनिष्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराता हूँ। देह का स्वामी आपका जन्म राशि लग्न राशि 5वें नंबर की राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातक की देह कठिली होती है और एक सांवले कलर का इनका शरीर होता है और यह एकहरा शरीर होता है और यह बड़े बोल्ड होते हैं। धन कुटुंब की दूसरा नंबर की राशि धन कुटुंब, इनको धन और कुटुंब इनका काम पैसा इनको मिलता रहता है। ये अगर कर्म करते हैं तो बड़े आदमी बनते हैं और बड़े आदमी बनते तो दान पुण्य करते। कुटुंब वाले इनकी मदद करते नहीं हैं क्योंकि इनका खुद का वर्चस्व इतना है कि कुटुंब वाले इनका साथ नहीं देते हैं और धन इनको कमाने से खूब मिलता है। भाई बहन इनका साथ नहीं देते हैं, इसलिए केतु इनके भाई बहन के राशि में बैठा हुआ है तो वह इनकी मदद नहीं करने देता है। चौथा घर माता भूमि सुख है, तो माता की भूमि से इनको बहुत अच्छा खासा पैसा धन जमीन जायदाद मिलेगी, सुख मिलेगा। जो 1 2 3 4 चौथा घर माता का है। 5वां घर संतान का है, जो संतान से इनको सुख मिलेगा। सिंह राशि वालों को विद्या प्राप्त होगी, संतान से सुख अवश्य मिलेगा। शत्रु इनके पास में कभी नहीं आएंगे, शत्रु इनके पास में कभी नहीं आएंगे। रोग ये अगर सावधानी रखेंगे तो इनके पास रोग भी कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर इन्होंने सावधानी नहीं रखी तो रोग से ये ग्रसित हो सकते हैं। स्त्री इनको सुख पहुंचाएगी और स्त्री इनका सब काम में मदद करेगी और रोजगार इनको ऐसा मिलेगा कि पति पत्नी दोनों सुख से जीवन यापन करेंगे। शनि की शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि में विराजमान है तो ये 1 वर्ष तक इनको आनंद मंगल देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वां घर सूर्य और गुरु। अब सूर्य इनके स्वामी हैं जो गुरु के साथ में युति बना करके बैठे हैं और गुरु अब इनके 20 अप्रैल से 8वां घर से यह गुरु बदल जाएंगे। ये फिर इनकी 11वीं राशि कुंभ में आ जाएंगे तो इनको धीरे धीरे फिर परेशानियां हट जाएगी और ये सुख शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। सूर्य इनका साथ दे रहे हैं। अब देखिए 9वां घर भाग्य और धर्म का है। भाग्य इनका खुलेगा, धर्म का ये मार्ग पर चलेंगे, इनका भाग्य उदय होगा और ये धर्म के मार्ग पे चलेंगे। पिता और बुध राहु शुक्र 9वें स्थान में भाग्य धर्म के स्थान में बुध राहु शुक्र बैठे हैं। जो बुध तो 12 राशि के राजा है, राहु शनि से इनका तीसरा योग बन रहा है। तो राहु जो है शनि के साथ में बैठ कर के एक युति बना रहे हैं जिससे इनका भाग्य उदय होगा और शुक्र देवता इनकी लग्जरी लाइफ में आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां घर पिता का। पिता से इनको सम्मान मिलेगा,
राज्य से इनको सम्मान मिलेगा, राज्य से इनको बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी, व्यापार में तरक्की के रास्ते इनके खुले हुए हैं। कुंडली में इनकी कुंडली बहुत ही बढ़िया कुंडली है। अभी जो चल रहा है ये वर्ष 2023 का बहुत ही लाभदायक इनके लिए साबित होगा। चलिए आइए आमदनी बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आमदनी में इनको लाभ मिलेगा। 11वां स्थान आमदनी का है, लेकिन लाभ का स्थान है, लेकिन इनके घर में मंगल बैठा हुआ है, जो मंगल इनको थोड़ा परेशानी दे सकता है। महीने 1.5 महीने की तकलीफ है। फिर इसके बाद में मंगल इनको इनके तीसरे स्थान में आमदनी के स्थान से जब ये चला जाएगा तो फिर इनको लाभ की स्थिति फिर बन जाएगी। खर्च बहुत खर्चा करेंगे और बाहर जाने की सदा विचार करते हैं। विदेश ये जा नहीं सकते, लेकिन खर्चा बहुत करेंगे और यह कहीं भी जाएंगे तो वापस खर्च करके वापस आ जाएंगे। उस स्थान पे 12वां घर खर्चे का घर है, इनके लिए खर्चा ही खर्चा है। ये विदेश जाएंगे, विदेश जाने का योग बन रहा है, लेकिन ये जा नहीं सकते हैं। क्यों कि जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, तो इसलिए इनको जाना ही नहीं। विदेश जाना इनके लिए बहुत हानिकारक रहेगा, क्योंकि ये ज़िद्दी हैं, ये स्वभाव के बहुत तेज हैं, इनमें बहुत कठोर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये विदेश नहीं जा सकते। ये कुंडली का मैंने विश्लेषण कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका स्वभाव कैसा और रहने वाला है। इस संबंध में मैं आपसे पूरी बात करता हूँ। देखिए, यह क्षमा करने वाला व्यक्ति, यह जातक सिंह राशि का क्षमा करने वाला होता है। इसका स्वभाव क्रोधी होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है। वह तामसी वस्तुओं से प्रेम करता है। यह जातक सिंह राशि का तामसी वस्तुओं से प्रेम करता है, मांस मदिरा आदि से प्रीति रखता है। यह जातक मांस मदिरा आदि से प्रीति रखता है। यह निडर और बली होता है। यह स्वजनों एवं बंधु बांधवों का प्यारा होता है तथा उनकी सहायता में तत्पर रहता है। ये सिंह राशि की जातक के गुण हैं। और सिंह राशि का जातक देखिए, वह काम क्रियाओं में मोहित रहने वाला, शत्रुओं को नष्ट करने वाला, कम आहार ग्रहण करने वाला, अल्प संतान उत्पन्न करने वाला, परम वीर और उत्साही, रण में पराक्रम दिखाने वाला और आलस्य से पूर्ण होता है। तो देखिए, ये अगर मेहनत करते हैं तो ये मिलिट्री में इनका नंबर अवश्य आता है। मिलिट्री में बड़े अफसर बन करके ये देश की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि ये निडर और कठोर हैं। इसलिए ये मिलिट्री में बड़े अफसर बन सकते हैं और मिलिट्री के अंदर ये अपना नाम कमा सकते हैं और देश के हित में ये काम कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक बहुत ही बली, बहुत ही कठोर और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो पूरा बताया, विस्तार से बताया। यह आपको वीडियो कैसा लगा? बजरंग बली की आप नित्य सेवा किया करें, बजरंग बली का नाम लिया करें, बजरंग बली का हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, बजरंग बली का टीका आप लगाया करें, तो आपके लिए शुभ होगा, मंगल होगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। और अगर किसी सज्जन को मंत्र जाप करवाना है या किसी भी प्रकार की पाठ शांति करवाना है तो इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं और मुझसे बात करके और आप अपने समस्याओं का हल कर सकते हैं। चलिए आइए, अब मैं यह पूरी कुंडली मैंने आपको विस्तार से बता दी है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भादवा माता की। कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।